हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ इम्पॉर्टेंट ट्यूटोरियल। जैसा कि बेटा हम यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं, त्रिकोणमिति, जिसमें हमने प्रश्नावली 8A के अब तक जो है 35 सवाल बता चुके हैं। जो बच्चे अब तक न देखो, प्लेलिस्ट में जाकर इसके सूत्र और सवाल को देख सकते हैं और इसका नोट्स बना सकते हैं। आज इसी कड़ी में बेटा हम आपको प्रश्नावली 8A का जो शेष सवाल बचे हुए हैं उनको हम बताने जा रहे हैं। इसको आप कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाइए और वीडियो को लाइक भी करिए। जैसे क्वेश्चन है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण, क्या कहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर है। इसको सिद्ध करने के लिए बेटा बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले इसमें एक चीज यह कर दिया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कास ए बराबर कास बी, तो पहली चीज तो यह है, इसमें आप एक त्रिभुज बना लीजिए। ए बी सी, क्योंकि ए और बी न्यून कोण कहा है इसलिए सी आपका क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। कोण सी क्या हो जाएगा बेटा, समकोण हो जाएगा। यानी कोण सी क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। यानी कोण सी का मान 90 डिग्री। तो साफ जाहिर है कि ए और बी का जो मान निकलेगा वह 90 अंश से कम होगा बेटा। ए और बी का जो मान निकलेगा वह क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। इसमें हमें सिद्ध करना कि कोण ए कोण बी के बराबर है। इसको कैसे सिद्ध करोगे, तो चूंकि यहां दिया है कास ए बराबर कास बी, दिया क्या बेटा, कास ए बराबर कास बी। एक चीज यहां लिख देंगे कि कोण बी भी 90 अंश से कम होगा और कोण सी भी आपका 90 डिग्री से कम है। कोण बी भी 90 अंश से कम होगा और कोण सी भी क्या होगा, 90 अंश से कम होगा। लिखिए या रहने दीजिए, कोई जरूरी नहीं है। इतना याद रखिए कि ए और बी 90 डिग्री से कम होगा। तो कास ए बराबर कास बी, कास ए बराबर कास बी। तो कास ए बराबर क्या सूत्र होता है बेटा, आधार बटे कर्ण। ए के लिए बेटा आधार यह होगा, लंब यह होगा और कर्ण यह होगा। तो कास से बराबर क्या सूत्र होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है बेटा, एसी। आधार क्या है, एसी। और कर्ण क्या है, ए। कर्ण क्या है, ए। कास बी, अब बी है, बी कोण यहां है, देखिए ये बी वाला कोण है, बी वाला कोण बी के लिए लंब यह हो जाएगा और आधार ये। बी के लिए लंब यह होगा, आधार यह होगा। तब कास बी बराबर आधार बटे कर्ण। आधार अब इसमें क्या लेंगे, बी के लिए बीसी, और कर्ण क्या है बेटा, ए बी। इसमें क्या हुआ, अब देख रहे हैं आप, ए बी से ए बी क्या हुआ, कट गया। ए बी से ए बी कट गया, तो बचा क्या, ए सी बराबर बीसी। यानी यह ए सी किसके बराबर है, बीसी के बराबर है। अगर भुजा बराबर है बेटा तो कोण तो अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि ए सी बराबर बीसी, भुजा बराबर है, अर्थात कोण ए कोण बी के बराबर होगा। कोण ए बराबर कोण बी के, कोण ए कोण बी के बराबर होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है बेटा, समकोण है। पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना दे रखा है, 25, और पी क्यू का मान कितना दे रखा है, 5 सेमी। तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो पहले इसमें त्रिभुज पी क्यू आर बनाएंगे जिसमें क्यू को क्या मान लेंगे, सम। पहले हमने एक त्रिभुज बना लिया,
पी क्यू, इसमें क्यू क्या है बेटा? समकोण, समकोण है माने 90 डिग्री का है। और इसमें पी क्यू का मान कितना दे रखा है? 500। और इसमें देखिए 500 भी दे रखा है। इसमें पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना है? 25। देखिए पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना दिया? 25। पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना दे रखा है? 25। पहले बेटा इसमें पी आर का मान निकाले, पी आर का मान कितना होगा? पी आर का मान निकालें, पी आर का मान निकालेंगे तो क्या होगा? 25 वैसे बेटा प्लस क्यू आर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस क्यू। पी आर का मान क्या हुआ? 25 माइनस क्यू आर की। चलिए अब आप जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यानी पी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? क्यू आर की स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ये तो आपका एक प्रकार से सूत्र भी है बेटा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के। क्योंकि पी आर क्या है? आपका कर्ण है, और क्यू आर आपका लंब है, और पी क्यू आपका आधार है। तो पी आर का मान हमने निकाल रखा है, कितना है? 25 माइनस क्यू आर। देखिए पी आर का मान कितना है? 25 माइनस क्यू आर। इसलिए इस पी आर का स्थान क्या लिख देंगे? 25 माइनस क्यू आर। स्क्वायर है तो बेटा स्क्वायर लगा दिया। एक क्यू आर स्क्वायर वैसे है, और प्लस पी क्यू का मान कितना है? देखिए यहाँ पी क्यू का मान आपको मालूम है, दिया है आपका पी क्यू का मान 5 है, इसलिए इस पी क्यू का स्थान क्या लिख देंगे? 5। स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दें। अब इसमें लगाएंगे बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सूत्र होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको अगर हम हल करें बेटा, अगर स्क्वायर से स्क्वायर कट जाए, ए का मान क्या हुआ? 25, और बी का मान क्या हुआ बेटा? क्यू आर। तो जहां जहां ए मिलेगा वहां 25 रखिए, जहां जहां बी मिलेगा वहां क्यू आर रखिए। चलिए ए का स्थान हमने क्या लिख दिया? 25, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया। बी का स्थान में क्या लिख दिया? क्यू आर। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, और -2 ए के स्थान पर 25, बी के स्थान पर क्यू आर, और बराबर इधर क्या है? क्यू आर स्क्वायर प्लस 25। देखिए बेटा इसमें कुछ कट रहा है। देखिए बराबर के इधर क्यू आर है, बराबर के इधर क्यू आर स्क्वायर है। क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या? ये 25 घाते तो माने 25 गुणे 25, 25 25 में 625 माइनस 25 दुना 50 क्यू आर बराबर 25। अब क्या करेंगे? -50 क्यू आर बराबर के उधर कर देंगे, -50 क्यू आर बराबर को उधर कर देंगे तो हो जाएगा 50 क्यू आर प्लस 50 क्यू आर, और आपका 625 बेटा वैसे है, प्लस 25 इधर आया, -25 हुआ। तो 50 क्यू आर बराबर 625 में 25 गए बेटा 600, तो क्यू आर बराबर क्या हुआ? 600 में 50 का भाग देंगे तो 0 से 0 कटा, 60 के बटे 5, 5 बरहम में 60। तो क्यू आर का मान कितना निकला? क्यू आर का मान 12 सेमी निकला। कितना निकला बेटा? 12 सेमी। चलिए इसका मान क्या हो गया? 12 सेमी। क्यू आर का मान क्या हो गया? 12 सेमी। चूंकि पी क्यू हमने कितना मान रखा है? देखिए पी आर बराबर क्या है? देखिए यहां पे हमने पी आर बराबर निकाला है। पी आर बराबर क्या है? 25 माइनस क्यू आर। देखिए इसमें देखिए पी आर बराबर क्या है? 25 माइनस क्यू आर। तो आपका पी आर वैसे है, 25 वैसे है, क्यू आर का मान हमने कितना निकाला? 12 से, यहां 12 हो गया। तो पी आर बराबर क्या हो? 25 में से 12 गए 13, यानी इसकी लंबाई कितनी आई? 13 सेमी। यानी अब इस त्रिभुज के हमें तीनों भुजाएं मालूम हो गई। अब हम आसानी से साइन पी, कास बी, टेन पी का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए
साइन पी का मान निकालें, साइन पी। तो पी के लिए बेटा लंब यह होगा, आधार यह होगा, कर्ण यह होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है पी के लिए, पी के लिए लंब 12 है और कर्ण कितना है 13। तो साइन पी का मान कितना निकल गया 12/13। अब कास पी का मान पूछा है, तो कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो पी के लिए आधार क्या है 5 और कर्ण कितना है बेटा 13, 5/13। एक और बचा बेटा टाइन पी, टाइन पी बराबर लंब बटे आधार। तो पी के लिए लंब आपका कितना है 12, आधार कितना है 5। यह हुआ बेटा साइन पी, कास पी और टाइन पी का मान। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अर्थसमाय, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8। इसमें दो सवाल पूछे कि अगर कॉट थीटा का मान 7/8 दिया है तो 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा गुणे 1 माइनस कास थीटा का मान क्या होगा और कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इसमें देखिए बेटा कॉट थीटा का मान दिया है हमें 1 प्लस साइन थीटा गुणे 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा गुणे 1 माइनस कास थीटा का मान निकालना है और इसका मान निकाल। तो इसके लिए क्या करेंगे, बहुत सरल विधि है। चलिए पहला वाला हल करते हैं। पहला वाला आपका है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा। क्या करें बेटा, पहले इसका गुणा करिए। एक का गुणा एक में किया, एक प्लस गुणे माइनस, माइनस साइन गुणे साइन, साइन स्क्वायर। नीचे एक गुणा एक में किया, एक प्लस गुणे माइनस, माइनस कास गुणे कास, कास स्क्वायर। कुछ बेटा इसमें फार्मूले हैं, वह फार्मूला थोड़ा सा आप देख लीजिए। जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कास स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कास स्क्वायर थीटा, इसलिए हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सामने क्या लिख दिया कास स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां हमने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको देखिए, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कास थीटा के बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर ना। देखिए इसके सबका एक साथ होल स्क्वायर। अब एक सूत्र फिर आपको बताए, सूत्र क्या है कि कास थीटा के बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा कॉट थीटा। क्या सूत्र होता है कॉट थीटा। कास थीटा के बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, इसलिए यहां पे हम कास थीटा अपन साइन थीटा का सम क्या लिख देंगे कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए कॉट थीटा का मान हमें मालूम है कितना 7/8। कॉट थीटा का मान कितना मालूम है 7/8। स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे, यानी 7/8 गुणे 7/8, 7 सते 49, 8 64। यानी 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा का मान कितना निकला 49/64। और दूसरा वाला क्या पूछा है काट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, सीधा है यही नहीं, काट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो काट थीटा का मान तो हमने निकाल रखा है कितना, काट थीटा का मान कितना है 7/8। इस काट थीटा का सम क्या लिख देंगे 7/8 और स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे 7 सते 49, 8 64। इसका भी मान कितना निकला 49/64। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और आईएमपी क्वेश्चन है बेटा, यह बोर्ड यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ये पूछा गया है यूपी बोर्ड में। जैसे इसमें दिया कि कॉस थीटा का मान 4/5, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो पहले क्या करेंगे बेटा, जो आपका कॉस थीटा बराबर 4/5 दिया है, इसकी सहायता से हम साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा का मान निकालकर
इसी में रख देंगे, उत्तर आ जाएगा। cos थीटा का मान तो ऑलरेडी दिया है, केवल हमें sin थीटा और tan थीटा का मान निकालना है। किसकी सहायता से? जो cos थीटा बराबर 4/5 दिया है। cos थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? आधार बटे, तो पहले क्या बनाएंगे बेटा? एक त्रिभुज बना लेंगे। ए बी सी। आधार कितना है बेटा? 4। कर्ण कितना है? 5। पहले हम लंब निकाल लेंगे, और आप जानते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग घन आधार का वर्ग। ये सूत्र है आपका AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर। AC का मान कितना है बेटा? AC का मान 5 है, 5 का स्क्वायर। BC का मान कितना है? नहीं मालूम। EB का मान कितना है? 4, 4 का स्क्वायर। 5 घाते 2 माने 50, 25। BC स्क्वायर और 4 चौक 16। अब 25 वैसे प्लस 16 इधर आया, -16 बराबर BC स्क्वायर। 25 में 16 गए 9 बराबर BC स्क्वायर। 9 किसका वर्ग है बेटा? 3 का। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो BC का मान कितना निकला? 3, यानी इसका मान कितना निकल गया? 3। अब हमें देखिए cos थीटा का मान तो मालूम है, हमें किसका मान निकाला है? sin थीटा और tan थीटा का। तो sin थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? लंब बटे कर्ण। थीटा के लिए लंब क्या होगा? 3, कर्ण क्या होगा? 5, 3 के बटे 5। और tan थीटा बराबर बेटा लंब बटे आधार। इस थीटा के लिए लंब क्या होगा? 3, आधार 4, 3 के बटे 4। अब देखिए हमें sin थीटा, tan थीटा, cos थीटा तीनों का मान मालूम है। अब आप इसी में रखिए, इसमें रखना है sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। sin थीटा का मान कितना है? 3/5। cos थीटा का मान हमें ऑलरेडी मालूम है 4/5। tan थीटा का मान कितना निकाला? 3/4। स्क्वायर ही स्क्वायर रख लिया। अब 4 तिहाई 12 और 50 25। इसका क्या हुआ? 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16। तो 25 और 16 का LCM कितना होगा? 25 16 की LCM कितना होगा बेटा? निकाल लो। 25 से 16 के LCM निकालोगे 50 25, 16 वैसे उतारो और 5 का 5 16, यानी 16 25 80, 80 पंजे 400, यानी LCM 400 आएगा। इसका कितना आएगा बेटा? 400। 25 और 16 के LCM कितना आएगा? 400। अब क्या करेंगे? 16 गुना 12 में करिए, क्योंकि 25 का भाग 400 में देंगे कई बार जाएगा? 16 बार। और 16 गुना किस में करेंगे? 12 में। और 16 का भाग 400 में देंगे 25 बार जाएगा। 25 गुना किस में करेंगे? 9 में। तो यहाँ गुणा करिए। 16 दूनी 32 के 2, हासिल आए 3, 16 का 16, 17 18 19, 192। 25 9 ये कितना होगा? 225 बटे 400। अब 192 में 225 जोड़िए, 192 में 225 जोड़िए। 5 2 7, 9 2 11 के, हासिल आए 1 2 1 3 1 4। कितना है बेटा? 417/400। यह किसका मान निकला? sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस tan स्क्वायर का मान कितना निकला बेटा? 417/400। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगली वीडियो में आपको 8वीं सूत्र और नियम सब बताएंगे।